As we have said before, so I now say again, if anyone is preaching to you a gospel different from that which you received, let him be condemned to destruction. Am I now trying to win the favor and approval of men or of God? Or am I seeking to pleasure someone? If I were still trying to be popular with men, I would not be a bondservant of a Christ. जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसे ही मैं अब फिर से कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, जब हम परमेश्वर तेरे वचनों को पढ़ते हैं पिता, और जब हम परमेश्वर वचनों में प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं और उनके बारे में जान पाते हैं, पवित्र आत्मा हमारा इनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह के साथ उस इमेज को कराता है जो परिपक्व था। परमेश्वरत्व को छोड़कर, अपने परमेश्वरत्व को त्याग कर उसने धरती पर एक मनुष्य का धारण कर उसने एक लिविंग बीइंग का लाइफ को जिया। और परमेश्वर बाइबल हमें बतलाती है कि उसके अंदर कोई दोष नहीं पाया गया, वो पवित्र था। और एक निर्दोष का बलिदान उस क्रूस की कथा को पवित्र करता है कि जो उस क्रूस पर उसकी कथा पर विश्वास करता है, वो लहू वास्तविक होकर उसके पापों को साफ कर उसे उद्धार के साथ ब्लेसेड करता है। मेरे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह का आना और प्रभु यीशु मसीह की कहानी जो बाइबल हमें बताती है, जो गवाहियाँ हैं, वो वास्तविक है पिता, और वो जीवित है। एंड हम जान पाते हैं मेरे परमेश्वर कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने गंभीरता के साथ हमारे लिए ग्रेट सर्विस को किया, हर एक आज्ञाओं को पूरा होने दिया और सब कुछ पूरा कर उस क्रूस पर हमारे लिए अपने आप को दे दिया। आज सामर्थ के साथ परमेश्वर वो तेरे दाहिने ओर विराजमान है। हमने इस कथा को सुना है और इस कथा के साथ हमारा जीवन बदला है, और इसी कथा के साथ हमने यीशु को जाना और ग्रहण किया है, और आज हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह जीवित है। इसके अलावा कोई और सुसमाचार नहीं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया, प्रेम को पूरा किया, और उस प्रेम के द्वारा आज हम पिता से जोड़े गए और अंत के दिनों के लिए, अनंत जीवन के लिए हम तैयार किए जा रहे हैं एक मसीही जीवन में, जहाँ उसने अपनी सहभागिता के लिए, सहायता के लिए पवित्र आत्मा को भी दे दिया, और वो जल्द वापस आने वाला है। इससे अलग कोई और प्रेम का कहानी नहीं, इससे अलग कोई और सुसमाचार नहीं। हो जाने को पाए परमेश्वर, जैसा पौलुस बताता है कि परमेश्वर का दास होकर परमेश्वर की सेवकाई करना और परमेश्वर की कथा सुनाना वो मनुष्य के फेवर के लिए नहीं करता था, पर वो परमेश्वर के लिए किया, क्योंकि उसने परमेश्वर को जान लिया। बहुत बार परमेश्वर हमारे लाइफ में मैनिपुलेशन का काम आता है। कहानी एक ही है, सुसमाचार एक ही है, प्रेम एक ही जो हमने पढ़ा है, आत्मा एक ही है, बपतिस्मा एक ही है, जीवन एक ही है, मृत्यु एक ही है। वैसे ही क्रूस की कथा एक ही है, बाइबल एक ही है, पवित्र आत्मा एक ही है। तो जो बाइबल हमें सिखला रही है और जो पवित्र आत्मा हमें प्रेरित कर आगे बढ़ाता है, वो एक ही है, परमेश्वर की ओर हो जाने को। इस मसीही जीवन में कोई भी परमेश्वर ऐसा कंडमनेशन हमारे लाइफ में ना आए जिसके बारे में बाइबल बतलाता है कि वो श्रापित है। हम परमेश्वर मैनिपुलेटिव चाल ना चले, हम एक खरी चाल चले। प्रभु यीशु मसीह ने एक खरी चाल चल कर दिखाया, उनके चेलों ने एक खरी चाल चल कर दिखाया। आज जब हम एक मसीह जीवन चलते हैं, हमारा मसीह जीवन खरा होने को पाए, परिपक्व होने को पाए, स्ट्रेट होने को पाए, मिलावट ना होने को पाए। परमेश्वर सही का सही, गलत का गलत होता है, परमेश्वर सही का सही, ग्रहण योग्य का ग्रहण योग्य होने को पाए, और यही गंभीरता के साथ हमारा जीवन परिपक्व होने को पाए। कल रात को तूने संभाला पिता, धन्यवाद। आज के दिन को भी सौंपते हैं, हमारे साथ हो ले, हम सुरक्षित घर से निकल अपने कामों को कर सुरक्षित लौटें। आने जाने में सभी गाड़ी सवारियों में आपका नियंत्रण हो, और हो जाने को पाए कि जिस लेसन के साथ आप हर दिन हमें आशीषित करते हैं, हमारे जीवन के साथ और गाढ़ा होने को पाए।
धन्यवाद देते हैं और इन सभी प्रार्थनाओं को आपके वेदी में समर्पित करते हैं, स्तुति प्रशंसा का भेंट चढ़ाते हैं और इन सभी प्रार्थनाओं का मांगते पिता। दया अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।